आपके पेशेंट को मेरे पास आए तो क्या क्या दिक्कतें थी? इनको शरीर बिल्कुल पीला था, लैटरिन कभी तो बिल्कुल काली आ जाती थी जैसे ब्लड आ रहा हो। बुखार तो परमानेंट था। परमानेंट का मतलब समझते हो, इन्फेक्शन था बॉडी के अंदर तो कंटिन्यू फीवर बन रहा था, तो बुखार आना ही था, तो लैटरिन इनकी ब्लैक हो रही थी और भूख बिल्कुल नहीं लगता था। हाँ, भूख नहीं लगता था। पूरे शरीर में दर्द था, हाँ, हैवी पेन पूरी तरह से, कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि कब्ज बहुत ज़्यादा थी। पेट बिल्कुल साफ नहीं होता, ठीक है, कलेजे में दर्द था, फूलती थी, पीला पड़ गया था। 6 लाख का जुआ आपने खेल लिया था। जी सर। क्या क्या आराम मिल गया आपको पेशेंट को? अभी सर ये जो पीलापन था पूरा बॉडी का, हाँ वो ठीक हो गया सर, नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। हाँ, कितने दिनों में? 20 दिन में सर। देखो, और फीवर जो था, बुखार, वो अब नहीं आता सर। कितने दिन में बुखार उतरा था? वो एक ही दिन चढ़ा था। हमने जो आपने वो दवाई दिए थे उसके बाद उनको बुखार आया नहीं। लैटरिन जो काली होती थी वो अब ठीक हो गई सर। वो कितने दिन में ठीक हुई सर? वो तो 2 दिन में ही हो गई ठीक। कब्ज होकर इधर ऐसे हो जाता था, इधर वो लगा है ना, तो इधर बड़ा बड़ा सा हो जाता, फूल जाता था। पेट साफ नहीं होता था, तो जिधर इन्होंने का वो क्लोनोस्कोपी करके इनकी जो वो स्टोमा बैग लगा रखा है इन्होंने, ठीक है, वो पूरा फूल जाता था। हाँ सर। ठीक है, अब पेट साफ होता है। हाँ सर। तो अब तो स्वेलिंग भी नहीं आती होगी? नहीं सर। पेट अच्छी तरह से, सही कहते हैं, सुबह एकदम फ्रेश होके आती है, ठीक है, पूरी तरह साफ होता है। कितने दिन होने लगा पेट साफ सर? वो तो डेली होता सर। आप अपना स्वयं का नाम बताओ, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र कुमार। रहने वाले कहाँ के आप? मैं बादली डिस्ट्रिक्ट झज्जर। बादली डिस्ट्रिक्ट झज्जर के अंदर है, ठीक है जी। और पेशेंट क्या लगता है आपका? मेरी वाइफ है सर। आपकी धर्मपत्नी है। उनका नाम है मंजू। हाँ जी। उनकी उम्र 47 साल है। हाँ सर। कोलोन कार्सिनोमा बताया था उनका। हाँ सर। ठीक है जी। और उनको 16 और 5 लग चुके थे। जी सर। है ना? मेरे पास आए थे तो पेशेंट बेड पे ही था। हाँ जी बिल्कुल। यानी एक तरह से उधर से आस खत्म हो चुकी थी। हाँ सर। ठीक है। उधर से आस। और आपने बोला कि आपके जो रिटायरमेंट का पैसा है वो आपने 6 लाख रुपया लगा दिया सर। लगा दिए थे। यानी अब आपके पास सिर्फ बचा था या तो ज़मीन या फिर मकान। बस सर। ठीक है। और या तो उसको बेच कर आगे आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ता या फिर कर्ज लेना पड़ता। हाँ सर। इस कंडीशन पे आप मेरे पास आए थे, और पेशेंट तो उसके जो शरीर था इस लायक था भी नहीं कि आगे आप उसका एलोपैथ से ट्रीटमेंट करा पाओ। हाँ सर। थी नहीं। हाँ सर। यानी पेशेंट को, आप जब पेशेंट गया था हॉस्पिटल तब तो मेरे ख्याल से शरीर ठीक था ना? हाँ सर। स्वस्थ थी। हाँ सर। ठीक है। जो उनको दर्द था, जो समस्या थी वो थी। उसके बाद तो धीरे धीरे इलाज कराते कराते आपके पेशेंट की हालत खराब हुई थी, होती गई। हाँ सर। ठीक है ना? और फिर भी आप ट्रीटमेंट आपने रोका नहीं रोका, क्योंकि बड़े हॉस्पिटल में जो बड़े डॉक्टर ने जो भी आपको बताया चिकित्सा के लिए, वो सारी चीज़ आपने समय तो समय करवाते रहे। जी सर। एक बार पूरा हिस्ट्री बताओ शुरू से, कितने दिन पहले, कितने साल पहले आपको क्या दिक्कत हुई थी, क्यों हॉस्पिटल जाना पड़ा था? सर 2 साल पहले उनको पेट में दर्द हुआ था। 2021 की बात है। हाँ सर। ठीक है। तो दर्द हुआ तो हमने पहले तो दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटलों में ही मेरे 2 लाख रुपए चले गए थे, वो बीमारी नहीं मिली थी। सिर्फ दर्द में आपके 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए तो उसी में चला गया, जिसमें ये भी नहीं पता चला कि ये दर्द किस चीज़ का। जी सर। ठीक है। उसमें मिला कि इनको वो इनके बड़ी आंत में, हाँ, बड़ी आंत का कोई गांठ है जो बाड़सा झज्जर में ही है सर, उसमें लेके गई तो वहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ। बड़ी आंत में जो गांठ थी उसको निकाल दिया गया। हाँ सर। और फिर उनका स्टोमा बैग लग गया। हाँ सर, कोलोस्टोमी बैग लगा दिया। ठीक है। गांठ की जांच करी? गांठ की जांच उसके बाद ही तो चलेगा ना। 8 साइकिल आपकी? हाँ सर, 8 साइकिल लगी उसकी। उसके बाद उन्होंने 6 महीने तक कुछ नहीं किया। 6 महीने बाद की डेट दे दिया। ठीक है। तो उसमें बोला फिर बीमारी आ गया। 6 महीने तक इसकी आपने कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर ने मना किया था, आपने रोक दिया था? नहीं, डॉक्टर ने मना किया कि आप शरीर देखो, इसको खिलाओ पिलाओ। हाँ। है ना? हाँ सर। उसके बाद 6 महीने बाद आपका? जी सर। तो आप कंटिन्यू उनके फॉलोअप में थे? हाँ सर, उनकी तो तारीख पे तारीख लगती रही है। जो भी था उस कंटिन्यू आपने कोई गैप नहीं किया ना बीच में? बिल्कुल नहीं सर। तो ऐसा तो नहीं कह सकते आपने गलती करी? नहीं सर, अभी गलती करके हम इधर आए हैं। वो गलती लगा लो चाहे हमारे बस की नहीं थी, ये लगा लो नहीं। तो उसके बाद मतलब तब से 2 साल तक कंटिन्यू की हाजिरी पुगाई। अभी गलती कैसे? अभी मतलब हम फाइल बंद कराया है सर उधर। अभी उन्होंने वो, मैं तो कहूँगा कि अभी भी गलती मत करो। वो पिक लाइन लगाने के लिए बोला था सर, वो हमारे बस की नहीं थी। मेरा मानना है कि अभी भी गलती मत करो।
क्योंकि अभी गलती के बनने का मतलब फिर आपके अफसोस हो जाएगा कि हमने उधर क्यों छोड़ा। नहीं, वो तो बस की नहीं था, तभी तो हम आए कि तो फिर इसको गलती थोड़ी बोलते हैं सर। नहीं, आप बोल रहे थे नहीं कि गलती नहीं की है बीच हाँ नहीं, में। उधर उधर क्या होता है, जब तक ट्रीटमेंट स्टार्टिंग में गए आप, वो कहेंगे आपने बीच में छोड़ दिया, आपने दवाई नहीं ली, आपने गैप कर दिया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं किया। वही बोलना चाहता था। हाँ सर। तो आपने कंटिन्यू 6 महीने तक के बाद जब आपने फॉलोअप के लिए बुलाया आपको, हाँ सर। तो उसके बाद आपको बताया कि वो गांठ हाँ, फिर से बढ़ गई। हर डेट पे गए हम सर। हर डेट पे गए ना, वही मैं कहना चाह रहा फिर 3 महीने का गैप दे दिया। ठीक। 3 महीने बाद फिर गए तो बोला फिर बीमारी आ गई है। ये चढ़ने के बाद अभी फिर बोल रहे थे कि लगेगा, आप पिक लाइन लेके आइए। पिक लाइन लेके आओ, क्योंकि शरीर में आपके वो वेंस है नहीं हाँ सर। जिसमें हम चढ़ा पाएँ, है ना। कैसे चढ़ेगा, तो पिक लाइन लगा देंगे तो उसमें कंटिन्यू चढ़ेगा। पिक लाइन लगाने के बाद शरीर में जान भी तो होनी चाहिए ना। हाँ सर। क्या कंडीशन हो गई थी आपके पेशेंट की? बिल्कुल पीली हो गई थी सर। तो फिर कहाँ चलेगा, पिक लाइन कहाँ लगेगा फिर आपका? वो पिक लाइन में ख़त्म हो जानी थी सर। बस मेरा ये देखो, मैं नहीं बोलूँगा ये बात आप स्वयं बोल रहे हो। हाँ सर। ठीक है, इतने पैसे लगाने के बाद, और शायद ये बोल रहे कि इन्होंने बोला कि पीछे तो हमने सिर्फ दर्द में 2 लाख लगा दिए थे, जिसमें सारे डॉक्टर ने अपना सारा उतना कि एक्सपेरिमेंट कर लिया। उसके बाद एक बड़ा डॉक्टर ने अपनी बड़ी चिकित्सा भी कर ली। हाँ सर। अब मौत सामने खड़ी थी। जी सर। ठीक, और पैसे थे नहीं। पैसे थे नहीं सर। अब इन्होंने गलती क्या करी, अब आयुर्वेद की तरफ आ गए, ये बोलना चाहते हैं। हाँ सर। हाँ, ये इनका कहने का मतलब है कि आयुर्वेद एक गलती है। अब गलती से अच्छा हुआ सर। हाँ, ये गलती से अच्छा हो गया। ये जो गलती करी ना, उस गलती का परिणाम अब ये बताएंगे आपको कि इस गलती से इनको क्या नुकसान मिला। तो आपके पेशेंट को मेरे पास आए तो क्या क्या दिक्कतें थी? उनको शरीर बिल्कुल पीला था, लेटरिन कभी तो बिल्कुल काली आ जाती थी, जैसे ब्लड आ रहा हो। जैसे इंटरनली ब्लीडिंग उनको चल रही थी, तो ब्लैक निकल रहा था शेड्यूल लाइन का। ठीक है जी। और आप बता रहे थे कि कंटिन्यू बुखार था, फीवर था। बुखार तो परमानेंट था। परमानेंट का मतलब समझते हो, इन्फेक्शन था बॉडी के अंदर, तो कंटिन्यू फीवर बन रहा था। ठीक है, और इंटरनली तो ब्लीडिंग चल रही थी, तो ऑटोमेटिक इन्फेक्शन था ही, तो बुखार आना ही था, तो लेटरिन इनकी ब्लैक हो रही थी, और भूख बिल्कुल नहीं लगता था। हाँ, भूख नहीं लगता था। पूरे शरीर में दर्द था। हाँ सर। हैवी पेन पूरी तरह से, और कमजोरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है, जो लोग ये इलाज करवाने जाते हैं उसमें, उससे शरीर की कमजोरी तो बनती हाँ है। सर। ठीक है जी। कब्ज बहुत ज़्यादा थी। हाँ सर। पेट बिल्कुल साफ नहीं होता था। ठीक है, कलेजे में दर्द था, सांस फूलती थी, शरीर पीला पड़ गया था, और आपने बोला 6 लाख हाँ सर। का जुआ आपने खेल लिया था। जी सर। जिसमें आप हार चुके थे। हाँ सर। ठीक है जी। अब उस कंडीशन में पेशेंट मेरे पास आया, क्योंकि शरीर में जान ही नहीं था। अगर ये मान लो कर्ज भी लेते हैं और इलाज करवाते भी, तो आपने क्या बोला कि मेरा तो अब ज़मीन तो है नहीं। हाँ सर, मकान है एक और एक्स्ट्रा है, उसको बिक्री करने की सोच रहा था, लेकिन नहीं किया सर। हाँ, अब ये सोचे थे चलो देखो अपने पास तो लास्ट टाइम तक ऐसा ना हो कि हमारे मन पर बोझ रह जाए कि हम सिर्फ पैसे की वजह से चिकित्सा रोकें। ये अपने मकान को बेचने का प्लान बना लिए थे, तो उस गलती का हुआ यह परिणाम कि ये मेरे पास आ गए। तो मेरे पास आने के बाद आज आपको 20 डेज हुए हैं। हाँ सर। और लोग कहते हैं कि 20 दिन का वीडियो मत बनाओ, है ना। तो सही पूछो तो मुझे तो वीडियो दूसरे दिन का बनाना चाहिए, क्योंकि वीडियो आपका पेशेंट दूसरे दिन से आराम मिलने लगा था। हाँ सर, दूसरे दिन 20 दिन तो बहुत ज़्यादा, बहुत लेट बना रहा हूँ वीडियो। वो ऐसा पेशेंट ले रहा हूँ मैं जब सबने मना कर दिया। ठीक है, तो चाहे जिसको जितनी भी तकलीफ हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो अपने पेशेंट का परिणाम 20 डेज़ की जो दवाइयाँ रहती हैं ना, 20 दिन तक का दवाइयाँ देता हूँ मैं, और मैं एक ही बात बोलता हूँ कि 20 दिन में अगर आपको पेशेंट को आराम मिलता है मेरी दवाई से, तो आगे चलाओ, नहीं तो मत चलाओ। तो जिन जिन पेशेंट की मेरे पास रिकवरी चल रही है, वो दवाई चल रही है। जो पेशेंट 20 दिन के बाद आराम नहीं मिला, उसका फाइल बंद हो चुका है, नहीं देता ना मैं दवाई, नहीं, मना कर देता हूँ, मेरे पास आ ही मत। तो उस पेशेंट की बात है, और मैं सब पेशेंट डेथ पेशेंट ले रहा हूँ। हाँ सर, कह सकता हूँ ना जी। लास्ट पेशेंट का मतलब ये है कि बस है ही नहीं, जान ले नहीं सकता, बॉडी में है, वेंस ही नहीं मिल रही उसकी, जब भी तो पिक लाइन बोल रहे हैं लोग। हाँ सर। तो यही बात थी। और अभी क्या क्या आराम मिल गया आपको पेशेंट को? अभी सर ये जो पीलापन था पूरा बॉडी का, हाँ वो ठीक हो गया सर, नॉर्मल हो गया। बिल्कुल नॉर्मल हो गया। हाँ सर। कितने दिनों में? 20 दिन में सर। देखो ये बातें चल रही है। पीलापन खत्म होने के बाद उसका लीवर, इसका मतलब कि उसके लीवर की बैंड बच गई थी। ठीक है, हम तो ये बोलेंगे, अपने देसी भाषा का प्रयोग करेंगे। तभी शरीर पीला, ग्लोबिन बढ़ गया था बॉडी का, लीवर में इन्फेक्शन है, पूरे शरीर में फैल गया था। हाँ सर। पूरे शरीर में, कोलोन से पूरे शरीर में फैल चुका था। हाँ सर। ठीक है जी। और फीवर जो था, बुखार, वो अब नहीं आता सर। कितने दिन में बुखार उतरा था? वो एक ही दिन चढ़ा था। हमने जो आपने वो दवाई दिए थे वो दिए थे, उसके बाद उनको बुखार आया नहीं। सिर्फ यहाँ की मेडिसिन चलने के 1 दिन तक ही मान लो कि बुखार फीवर रहा। हाँ सर। उसके बाद 20 दिन तक 1 दिन भी बुखार नहीं है। नहीं आया सर। ठीक है, जो कंटिन्यू बुखार था इनका।
ठीक है जी। लेटरिन जो काली होती थी वो अब ठीक हो गई सर। वो कितने दिन में ठीक हुई सर? वो तो 2 दिन में ही हो गई थी ठीक। इंटरनली ब्लीडिंग, अंदर से जो इंटरनली ब्लीडिंग चल रही थी, जो ब्लैक पोटी आ रही थी इनकी, वो 2 दिन में ठीक हुई। और वही इंटरनली ब्लीडिंग कम हुआ तो इन्फेक्शन कम हुआ, इन्फेक्शन कम हुआ तो फीवर उतर गया। मेडिकल लाइन वाले इस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ जाएंगे, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति के समझ में आने वाला ये केस नहीं है। ये बता रहे थे कि वजन सॉरी काफ़ी कब्ज, मतलब पेट साफ नहीं होता था। हाँ सर, ठीक है। कब्ज होके इधर ऐसे हो जाता था, इधर वो लगा है ना तो इधर बड़ा बड़ा सा हो जाता, फूल जाता था। पेट साफ नहीं होता था, तो जिधर इन्होंने कहा तो वो क्लोनोस्कोपी करके इनकी जो वो स्टोमा बैग लगा रखा है इन्होंने, ठीक है, वो पूरा फूल जाता था। हाँ सर। ठीक है। अब पेट साफ होता है। हाँ सर। तो अब तो स्वेलिंग भी नहीं आती होगी। नहीं सर। पेट अच्छी तरह से चाहिए, कहते हैं सुबह एकदम फ्रेश होके आती है। हाँ सर। ठीक है, पूरी तरह साफ होता है। कितने दिन होने लगा पेट साफ सर? वो तो डेली होता सर। अब डेली क्लियर हो रहा। ठीक है। कोलोन का ही केस था, पेट साफ नहीं होता था, उस वजह से समस्या थी, और वही समस्या इनकी 2 दिन में ठीक हुई। हाँ सर। और इनकी बुखार 1 दिन में ठीक हुई। ठीक है। पहले जैसे खाने का पेशेंट को मन ही नहीं करता था, और आप कहते हैं कि वो तो हर 2 घंटे में एक हाँ सर, 2 घंटे में बोलते भूख लगी है, भूख लगी, मतलब फ्रूट देते हैं। ठीक है जी। देखो ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, भूख कब लगेगी? जब पेशेंट स्वस्थ होगा। तो अब बताओ 20 दिन की रिकवरी तो सही पूछो तो हम 20 साल के बाद इनकी वीडियो बना रहे, हर एक दिन 1 साल का। ठीक है, क्योंकि आप पेशेंट की इलाज 2 साल से करवा रहे थे। हाँ सर। 2021 से प्रॉब्लम चल रही थी इनकी, और जिनमें सभी छोटे बड़े डॉक्टर, छोटे बड़े हॉस्पिटल, ठीक है, पतले मोटे सारे डॉक्टर आपने देख लिए थे। हाँ सर, ये बोल सकते हैं ना। हाँ सर। सारे डॉक्टर की इनकी छानबीन, सारे पैसे खत्म होने के बाद ये मेरे पास आए थे, तो उसकी केस की रिकवरी आपके सामने है। अब इस सच्चाई को किसी को हजम हो या ना हो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वीडियो तो हम पर डे इसीलिए डाल रहे हैं कि मेरे पेशेंट की रिकवरी ऐसी है, और सारे केस मैंने ऐसे लिए हैं जब लास्ट मोमेंट का हो, यानी शमशान घाट 10 कदम पर रह गया। हाँ सर। यही बोलें, कोई 5 दिन का, कोई 10 दिन का, कोई महीने का, कोई इस तरह के पेशेंट अपने पास आ रहे हैं, और ऐसे ही पेशेंट लेना चाहता हूँ, बीच वाले नहीं, क्योंकि बीच वाले बड़े तकलीफ देते हैं मुझे। ठीक है, जिनके पास 2 रास्ते होते हैं। अब जिसके पास लास्ट शमशान घाट है तो कहाँ जाएगा बताओ? पेशेंट तो मरे वो पेशेंट लिए ना मैंने, 5 दिन का, 10 दिन का, महीने का, 1.5 महीने का, साल का ही लिया। हाँ सर। सच बोल रहा हूँ ना, मेरी बात से तकलीफ तो नहीं है सर? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है। तो आज आपको कैसा लग रहा है सर कि अगर मान लो कि शुरू में आप मेरे पास आ जाते तो? वो तो सर मैं आती पहले ही ये बताया था, शुरू में आ जाते तो ये कोलोस्टोमी नहीं लगता, कोलोनोस्कोपी नहीं लगता। और ये 6 लाख ये तो लगते ही नहीं सर। आपकी रिटायरमेंट यानी पूरी जीवन की पूंजी जो इकट्ठा करी थी वो गई। ठीक है, सही पूछो तो वो आपके साथ धोखा ही हुआ ना। हाँ, धोखा ही हुआ। अगर मेरे पास पेशेंट की रिकवरी सेम डेज में हो सकती है तो ये बात बोलने में क्या दिक्कत आ रही है? धोखा ही हुआ ना। धोखा हुआ सर। तो जो बीमारी आपको बताई थी, अगर वो बीमारी आपके 20 दिन के अंदर पेशेंट कहते हो कि अभी 80-90% ठीक है आपका, हाँ सर, तो इसका मतलब रिपोर्ट आपकी गलत थी, रिपोर्ट गलत, ट्रीटमेंट आपका गलत चला। अगर आयुर्वेद से रिकवरी मिलती है तो सर ये बात नहीं लग रही कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं। ये सच्चाई है जो आप लोगों को हजम होगी, अभी नहीं 5 साल के बाद होगी, अभी तो नहीं होगी आपकी। अभी तो लग रहा है कि लोगों का ऐसे ही चल रहा है, जिन जिन के पास रास्ते हैं वो भागेंगे। तो मैं तो एक बात अभी फिर से कहूँगा कि देखो, मैंने कहा था कि मैं पेशेंट को ठीक नहीं कर पाऊंगा, बोला था ना? हाँ बोला, कोशिश करूंगा। हाँ सर। 20 दिन में आराम मिलेगा तो ही आप आना। जी सर। तो ये बातें मैंने तो नहीं बोला मैं गारंटी है ठीक कर दूंगा और मैंने आपको लूट लिया। नहीं सर। तो कहाँ लूटे आप? मेरे पास लूटे या उधर लूट के आए सर? उधर लूट के आए सर। ठीक है, 20 दिन में क्या ले लिया सर आपसे मैंने? कुछ भी नहीं लिया सर। एक जो जांच करवाते हो ना, वो भी आपका 20 से 25 हज़ार रुपये का जांच होता है ना जी? होता है सर। तो यही नहीं, वहाँ जांच में आना जाना तो कुछ नहीं है, सिर्फ पता चलता है यहाँ दिक्कत है और यहाँ दिक्कत है। यहाँ तो पेशेंट की रिकवरी आ गई। तो ये विज्ञान है आज आयुर्वेद का। और आयुर्वेद जिसको आयुर्वेदिक डॉक्टर ने और आयुर्वेदिक चिकित्सकों ने बदनाम किया था कि लंबा चलता है, स्लो है, अब ये 20 दिन का जो रिकवरी है ना, तो आयुर्वेद वाले को या तो अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, या तो चिकित्सा नहीं आती तो प्लीज़ आयुर्वेद को तो बदनाम ना करें, जिससे लोगों का विश्वास उठा था। अब लोगों का विश्वास बनने लगा इस वीडियो के माध्यम से कि हाँ है दम, कुछ ना कुछ तो है। तो 20 दिन का तो आपको जुआ खेलना ही पड़ेगा जी, यही बोलेंगे ना जी। तो आपको लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप कहीं और इलाज कराओ। मैं कभी किसी को अपनी तरफ नहीं खींचता। तो आप मेरी चिकित्सा से खुश हो? जी सर। ठीक है, जो भी चीज़ मैंने बताई थी पूरे घर में कर रहे हो? हाँ सर। गाय को लेकर जो विषय बोला था मैंने, आपने गाय की व्यवस्था कर ली? हाँ सर, कर लिया। कैसे किया? खरीद के लिया है? हाँ, खरीद के लिया है सर। नहीं सर,
खरीद के लिया। तो सही पूछो तो आप 2 दिन लेके आया था दूसरी जगह से, फिर इतनी वक्त जाना, परेशान हुए भी परेशान। कभी दे कभी ना दे, कोई हाँ सर, रोज की समस्या थी। हाँ सर। ठीक है, सही पूछो तो मैं अपने बारे में सच्चाई ये बताऊंगा कि आपका पेशेंट ठीक होने के पीछे गौ माता का ही हाथ है। हाँ सर, ये दवा भी सब गौ की। हाँ सर। तो गौ माता के हाथ है ना। हाँ सर। तो आपने तो बस स्पेशली डॉक्टर को ही घर लिया है, क्योंकि मेरी वीडियोस में पहली वीडियो जिन्होंने देखी होगी उसमें मैंने स्पष्ट बोला था, मेरे को डॉक्टर ने जब कहा था ना कि आप 1.5 महीने बाद मर जाओगे, तो मैं तो सिर्फ देसी गौ माता का मूत्र पी के ठीक हुआ हूँ। ये वीडियो देखी होगी आप लोगों ने, देखी थी। तो सब कुछ सब चाहिए। तो आपने मूल जो था ना, विषय जो मूल था, उसी चीज़ को आपने घर लिया है। तो सही पूछो तो आज के बाद आपको दोबारा ये 6 लाख किसी को नहीं लगाने पड़ेंगे। जो लगा वो तो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जीत तो मिल गई ना। हाँ। अब आपको उसका अफसोस नहीं होगा, नहीं सर, है ना, नहीं कि चलो जो था मेरे उम्मीद वो हमने निकाल लिया। हाँ सर। तो इस आयुर्वेद को आप क्या कहना चाहोगे कि ऐसे चिकित्सा मुझे चालू रखना चाहिए, बंद कर देना चाहिए? नहीं सर, इसी से और ये लोग जो मुझे गलत बोलते हैं वो सर उनकी सोच है। तो मेरे को सुनना चाहिए उनकी बातें। अब सर कैसे बोल सकते हैं आप लोग जवाब क्यों नहीं देते फिर उसको? हमारे सामने तो कोई नहीं बोलता ना सर। अच्छा भाई, चलो कोई नहीं, मैं तो ये बोलूँगा कि जिनको बोलनी भी है ना तो इनके सामने बोले, ताकि अपना खुद बंदा जवाब दे सके। इनके घर जाएं, इनके घर से मिलें, इनको बात बताएं कि ये वीडियो गलत है या सच है, तब तो आप बता पाओगे। नहीं सर, ये वीडियो मैं और पड़ोसी को भी दिखाना शुरू कर दिया। हाँ, यही बात है। तो ये वीडियो एक माध्यम है, लोगों का जीवन होता है ना कि जीवन रक्षक ही। तो आपको जीवन बचाना है तो इसमें गाय ही बचा सकती है। ठीक है, मैं तो आपको एक छोटा सा होता ना, एक सपोर्टेड मेडिसिन देके थोड़ा सा खड़ा किया। जब तक जियोगे तब तक बंद नहीं कर सकते जी, है ना। तो आपको गाय तो लानी थी। हाँ सर। ठीक है जी, तो खुश हो सर? हाँ सर। अब तो आंसू नहीं आते ना? नहीं सर। जो आंसू पहले आए थे, आप मेरे पास आए थे उस दिन तो आंखों में आंसू थे, आज है क्या? नहीं सर। आज तो खुशी है। हाँ सर। ठीक है जी, नमस्ते।